जय हिंद मेरे सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस क्लास पे हम लोग बात करेंगे क्लास 10 साइंस का। और साइंस का चैप्टर क्या है? चैप्टर 6। और जो चैप्टर है आपका वो क्या है? जैव प्रक्रम। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 10 तारीख से आपका क्लास 10 का शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा डिले करते करते आज का दिन जो है वो मैंने चुना है। और आज ही के दिन क्या होगा कि इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे? श्री गणेश करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर पे हम लोग जीवों के तमाम उन प्रक्रमों के बारे में देखेंगे जिससे कहीं ना कहीं जीव अपना विकास करता है, जीव अपने शारीरिक संरचना को बना के रखता है, और जीव क्या करता है कि अपने सारे काम, चाहे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे आप मेरे बातों को सुन रहे हो, या आप खाना खा रहे हो, या आप सो रहे हो, या आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो उन कामों को करने से के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है, जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, सारे के सारे प्रक्रम के बारे में या सारे के सारे क्रियाओं के बारे में क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो ये जो क्लास है आपका, ये नए सेशन के बच्चों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 10 दे चुके हैं। अब हमारा नया क्लास जो होगा आज से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग बायो पे बात करेंगे, और उसके बाद जो आप जानते हो कि जैसे मैं एसएसटी पढ़ाता हूं, तो मैं एसएसटी को लेके मैं क्या करूंगा? कंटिन्यू होऊंगा। और उधर से फिर मैथ का और साइंस का जो बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसका भी क्लासेस जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर पे हम लोग देखेंगे कि जीव जो होता है, जो भी जीव होता है, वो किस क्रिया के द्वारा क्या होता है? अपना सारा काम करता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि जो भी जीव होता है वो किस क्रिया के द्वारा अपना सारा काम करते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा कि पूरे दुनिया में बात किया जाए या पूरे पृथ्वी पे बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो हम लोग दो तरह के जीवों के बारे में हम लोग जानते हैं। एक जीव जिसको हम लोग जीव बोलते हैं या जैव जिसको बोलते हैं, और एक क्या होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजैव। तो जैव मतलब क्या होता है? सजीव। क्या होता है मेरे दोस्तों? सजीव। और अजैव माने क्या होता है? निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव। तो हम लोग क्या करेंगे कि सजीव और निर्जीव के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आज का क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रम का बात करेंगे हम लोग, वो प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम। यानी कि जीव, यानी कि ऐसे जीव जिसमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। हम लोग उस सारे जीवों के तमाम प्रक्रमों के बारे में बात करेंगे जिससे जीव क्या करता है? अपने पर्यावरण में, अपने एटमॉस्फेयर पे क्या होता है? जिंदा रहता है। और वो जिंदा रहने के लिए जो भी क्रियाएं करती है, सारा का सारा क्या करेंगे हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में देखने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं चैप्टर के बारे में, जिसको जानना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि इस चैप्टर में हम लोग जैव प्रक्रम यानी कि जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई जीवों के बारे में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ना कि कितने प्रकार के जीव होते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के जीव है पूरे पृथ्वी पर, पूरे धरती पर। एक ऐसा जीव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव। और एक ऐसा जीव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्जीव। तो यहां पे एक बात मेरे को बताइए कि कोई भी जीव या कोई भी जंतु जीवित है वो हम लोग कैसे देखते हैं? तो बेसिकली अगर मान लो कि आप कहीं गली से गुजर रहे हो और आपने क्या देखा? आपने एक गाय देखा, और गाय क्या कर रही है? जुगाली कर रही है। क्या कर रही है? गाय क्या कर रही है? जुगाली कर रही है। या आपने एक कुत्ता देखा, आपने क्या देखा? एक कुत्ता देखा, और कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। अब मान लो कि आप उसी गली पे जा रहे हो और आपने क्या किया? एक मनुष्य को देखा, और वो मनुष्य क्या कर रहा है? हंस रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है? हंस रहा है। या मैं बोलूंगा क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये सारे जो मैं बोलूंगा जीव है, चाहे आप गाय का बात कर लो या कुत्ता का बात कर लो या मनुष्य का बात कर लो, जिस भी मैं गली से गुजरा, तो आपने देखा कि गाय क्या कर रही है? जुगाली कर रही है। आपने क्या देखा कि कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। आपने क्या देखा कि मनुष्य जो है क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये सारे जो जीव है वो क्या है? हमारे जीवित है। क्या है? हमारे जीव क्या है? ये सारे जीव क्या है? जीवित है। यानी कि इनके क्रियाओं से बोल सकते हैं कि ये वाला गाय, ये वाला कुत्ता और ये वाला जो मनुष्य है वो क्या है? जीव है, जीवित है।
लेकिन अब मान लो कि दूसरा कोई व्यक्ति था और वो दूसरे गली से गुजर रहा था और उसने क्या देखा कि ये गली नंबर 1 का मैं बात कर रहा हूं, किसका मैं बात कर रहा हूं, गली नंबर 1 का। अब कोई गली नंबर 2 से, मैं किससे बात कर रहा हूं, गली नंबर 2 से गुजरा और उसने क्या देखा कि कोई एक गाय था और गाय जो है वो क्या कर रहा था, सो रहा था। अब उसने जस्ट कुछ दूर आगे गया तो कुत्ता जो था वो कुत्ता भी क्या कर रहा था भाई, सो रहा था। अब एक जो तीसरा जो था उसने एक मनुष्य को भी देखा तो वो भी जो मनुष्य था मेरे दोस्तों वो भी क्या कर रहा था, वो भी सो रहा था। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, हमने क्या देखा कि गाय जो है जुगाली कर रहा है, अपना मुंह जो है हिला रहा है, तो जिससे हम लोगों ने देखा कि वो क्या कर रहा है भाई, वो जीवित है। हमने देखा कोई कुत्ता है वो भौंक रहा है, भू 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 कर रहा है, अपना मुंह हिला रहा है, जिससे हम लोगों ने देखा कि कुत्ता क्या है, जिंदा है। मनुष्य चिल्ला रहा था और हंस रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने बोला कि वो जीवित है। अब बताओ, ये जो गाय का बात करूं, कुत्ता का बात करूं या मनुष्य का बात करूं, ये तो नहीं अभी जुगाली कर रहे हैं, नहीं वो भौंक रहे हैं, नहीं वो हंस रहे हैं और नहीं चिल्ला रहे हैं, तो क्या इनको हम जीवित बोलेंगे? क्या इनको जीवित बोलेंगे क्या? तो बच्चे बोलेंगे हाँ, क्योंकि जब ये सांस जब ये सो रहे होंगे तो ये जुगाली करने के अलावा या भौंकने के अलावा या हंसने के अलावा इनके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो क्रिया हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो क्रिया हो रहा होगा, और उसी क्रिया को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, जीव प्रक्रम के अंदर क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो अगर आप जीव प्रक्रम चैप्टर को पढ़े हो तो आप बोल सकते हो कि सर केवल शारीरिक गति से ही हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो क्या है, जीवित है। कुछ कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिनको देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि वास्तविकता क्या हो सकती है और उसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है। जैसे अगर बात मान लो कि हम लोगों ने देखा कि भाई ये सारे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, जिसके कारण हम लोगों ने क्या बोला कि ये जीवित है, बात क्लियर है। लेकिन अगर एक पौधा के बारे में बात की जाए या एक हम लोग पेड़ के बारे में बात करेंगे तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो पेड़ क्या है, जीवित है, या वो पेड़ क्या है, सजीव है? हम लोग कैसे बोलेंगे? तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर पेड़ों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पेड़ों की जो पत्तियां होती है, पेड़ों की जो क्या होती है, पत्तियां होती है, वो क्या होगा सर, हरा होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो जीवित है। बेसिकली ना, अगर पूछा जाए आपको कि आप बताइए कि कोई पेड़ सजीव है या निर्जीव है, तो जनरली आप क्या बोलोगे कि सर उस पेड़ की पत्ती देख लो, उसका पेड़ का जो पत्ती होगा माय डियर, वो क्या होगा, हरा होगा, और उसी के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पेड़ क्या है, जीवित है। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज मेरे को बताना कि कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं, कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं, जिनकी पत्तियां होती है वो हरी नहीं होती, वो क्या नहीं होती, हरी नहीं होती, हरी नहीं होती। अब क्या बताओ, अब मेरे को बताओ कि पेड़ों की पत्तियों से हम लोगों ने बोला कि वो जीवित है क्योंकि उनका पेड़ का पत्ती क्या था, हरा था। अब बताओ कुछ ऐसे भी तो पेड़ हैं इस दुनिया में जिनका पत्ती हरा नहीं होता, तो क्या उसको हम लोग कभी जीवित नहीं बोलेंगे क्या? उसको क्या जीवित नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे, बोलेंगे भाई। अब तब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अब चलो है पेड़ की पत्ती का बात कर लिया, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वो जो पेड़ होगा ना सर, पेड़, वो पेड़ क्या करेगा, वो बढ़ेगा सर, क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी क्या करेगा, वो वृद्धि करेगा, क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं इस दुनिया में मेरे दोस्तों जिनकी गति जो होती है वो कभी भी आंखों से देखी नहीं जा सकती। यानी कि मैं बात कर रहा हूं अणुओं का। मैं किसका बात कर रहा हूं, अणुओं का। तो क्या आप बताओ, जैसे कि मैंने बोला गाय, कुत्ता और मनुष्य का मैंने बात किया तो कुछ ना कुछ शारीरिक गति कर रहे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि भाई वो जीव प्रक्रम कर रहे हैं। जब वो सो रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे होंगे, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो भी क्या है, हमारा जीव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने पेड़ों के बारे में बात किया तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पेड़ों के पत्ते हरे होंगे तो वो सजीव होंगे। फिर मैंने बोला कि कुछ ऐसे पत्ते होते हैं माय डियर फ्रेंड जिसमें क्या होते हैं, उनकी पत्तियां कभी हरी नहीं होती, तो क्या उनको सजीव नहीं बोलेंगे क्या? तब आप बोल रहे हो सर वो बढ़ेगा ना भाई, वो वृद्धि तो करेगा ना। तो कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं मेरे दोस्तों जिनकी गति जो होती है वो कभी भी आंखों से जो होती है स्पष्ट नहीं की जाती। क्या नहीं की जाती, स्पष्ट नहीं की जाती। यानी कि इस पूरे डिस्कशन से एक चीज हमें पता चला, क्या हुआ, एक चीज हमें पता चला, और वो चीज क्या था कि कभी भी अगर देखा जाए तो कभी भी जो दिखाई देता है, क्या होता है, जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वास्तव में
क्या होता है, वास्तव में वह होता नहीं है, वह होता नहीं है। यानी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि जो वास्तव में दिखाई देता है वो होता नहीं है। अब बात को समझिएगा कि मैंने क्या बोला कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लक्षण देखे आंखों से, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आए गली नंबर 2 तो उसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसको दिखाई हमें नहीं दिया। कुछ लक्षण ऐसे थे जिनको वास्तविकता मान के चले, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हो गए जिनको मानना हमारे लिए क्या हो गया, कठिन हो गया। फिर कुछ ऐसे लक्षण देखे जो दिखाई नहीं देते। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिखाई देने वाली गति, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि दिखाई देने वाली गति को जीवन की परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं बोल सकते हैं। यानी कि जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, मैंने क्या बोला कि दिखाई देने वाली गति, मैंने क्या बोला, दिखाई देने वाली गति, दिखाई देने वाली गति जीवन के लिए, मैंने क्या बोला, दिखाई देने वाली गति जीवन के लिए परिभाषित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। मैंने ये बोला। आखिर मैंने ये क्यों बोला, आप लोगों ने वो देख लिया कि हमें यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखाई दिया। हमें कुछ यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दिया, लेकिन कुछ यहाँ पे देखोगे तो कुछ चीजें नहीं दिखाई दिया। उसी तरह हम लोग जब बात किए पेड़ों का, तो आपने बोला सर वृद्धि करेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी तो पेड़ होते हैं जो वृद्धि नहीं करते, या कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे होते हैं, जो भी हम लोग सूक्ष्म स्केल का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, सूक्ष्म स्केल का बात करते हैं। तो कुछ सूक्ष्म स्केल पर होने वाली जो गति होती है, वो गति तो हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या उसको हम लोग क्या नहीं बोलेंगे कि वो जो सूक्ष्म जीव है वो जीवित है। अब बहुत सारे बच्चों का एक सवाल आया होगा कि सर ये जो आपने सूक्ष्म जीव वाली बात कही, सर आपने जो ये सूक्ष्म जीव वाली बात कही, तो सर आप हमें ये बताएं कि ये जो सूक्ष्म जीव है, किसका मैं बात कर रहा हूं, ये जो सूक्ष्म जीव है, वास्तव में ये जो सूक्ष्म जीव है हमारा, वह क्या है, सजीव है। क्या है, वह सजीव है, अथवा हम लोग क्या बोलेंगे, निर्जीव है। अब बहुत सारे बच्चों का निर्जीव है, या मैं बात करूंगा अजीव में लिख देता हूं, सबसे अच्छा रहेगा। क्या होगा, अजीव। या वो क्या है, वो जीव है, अथवा क्या है सर, वो अजीव है। बहुत सारे बच्चों का क्या आता होगा, सवाल आता होगा। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, और वो चीज क्या पता चलेगा कि जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं मेरे दोस्तों, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वास्तव में ये इन पे बहुत ज्यादा विवाद जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसे अणुओं की गति का बात करूं, मैं ऐसे कुछ अणुओं या आणविक गति का मैं बात करूं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आप किसी वैज्ञानिक को, मैं किसको बात करूंगा, किसी वैज्ञानिक को अगर आप बोलोगे कि आप ये बताओ कि जो भी जीव है या जो भी सूक्ष्म जीव है, क्या वो सजीव है कि निर्जीव है, तो उनका जो विचार होगा हमेशा वो क्या बोलेंगे कि जो भी सूक्ष्म जीव है मेरे दोस्तों, वो क्या है, जीव है। क्या है, जीव है। क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीवों को जो होते हैं हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे कि आपने दही बनाई है, तो दही आपको पता होगा कि उसमें एक सूक्ष्म जीव होता है जिसका मात्रा बढ़ने के कारण दही जो है बन जाता है, आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ऐसे वातावरण में मृत अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी बॉडी में, किसी सजीव पार्ट में या किसी जैव पदार्थ के अंदर जब वो प्रवेश करते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, स्वतः ही जीवित हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी कोरोना का बात कर लिया। अभी काल में कोरोना हर जगह मौजूद था, लेकिन जैसे ही हमारे सांस के माध्यम से हमारे बॉडी पे गया, तो वो क्या हो गया, जिंदा हो गया। तो यानी कि अगर आप किसी वैज्ञानिक को पूछोगे कि सर हम लोगों ने तो सूक्ष्म जीवों की गति आंख से देखी नहीं, हमने सूक्ष्म जीवों की गति आंख से देखी नहीं, तो क्या वो सूक्ष्म जीव सजीव है क्या वो सूक्ष्म जीव जीव है क्या, तब वो क्या बोलेंगे आपको कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, सजीव होते हैं।
क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं कि अपनी वृद्धि करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कुछ सूक्ष्म जीव वास्तव में क्या होते हैं, ऐसे ही मृत अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जब वो सजीव पार्ट में आता है तो वो क्या करने लगता है, वो वृद्धि करने लगता है। तो यानी कि सूक्ष्म जीवों की जब हम लोग बात करेंगे, यानी कि जब सूक्ष्म किसका बात करेंगे, सूक्ष्म किसका बात करेंगे हम लोग, जब सूक्ष्म स्केल गति का बात करेंगे, सूक्ष्म स्केल गति का बात करेंगे, तो उससे भी हम लोग बोलेंगे कि सूक्ष्म जीव भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं मेरे दोस्तों, क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो यानी कि अब एक प्रश्न आपके पास आया होगा कि सर क्या आप मुझे ये बताएं कि ये जो आणविक गति का मैंने बात किया, मैंने किसका बात किया, आणविक गति का मैंने बात किया, जो भी हमने आणविक गति का हम लोगों ने बात किया, किसका, आणविक गति का, तो क्या ये जो आणविक गति है हमारा, वो हमारे लिए क्या है, वह हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है क्या, महत्वपूर्ण है क्या। अब बहुत सारे लोगों का क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों ने देखा कि ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये भी गति करते हैं, तो अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आया होगा कि सर क्या ये जो आणविक गति है क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्या ये आणविक गति हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्या। तो आपने अगर पिछला कक्षा यानी कि क्लास 9 को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, अगर क्लास 9 को आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो एक बॉडी होता है, कोई भी एक जो बॉडी पार्ट होता है, उसका जो बनने का जो संगठन होता है मेरे दोस्तों, जो बनने वाला जो संगठन होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे एक कपड़ा अगर बना, तो कपड़ा से पहले वो क्या होता है, एक मैं बोलूंगा कि जैसे कपड़ा का छिट जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट मींस अगर मान लो कि कोई कपड़ा बना, जैसे मैं एक बात करूं कोई शर्ट बना, तो शर्ट क्या बनता है, कपड़ा से बनता है। कपड़ा जो होता है वो धागे से बनाया जाता है, धागा जो होता है वो सूत से बनाया जाता है, सूत जो होता है या तो रेशम का बनाया जाता है, रेशम जो होते हैं वो किससे बनते हैं, रेशम से बनाया जाता है। आप यहां सोचो जो रेशम होते हैं वो क्या होते हैं, जो रेशम के कीट होते हैं तो उनके अंडों से बनाया जाता है, उनके अंडों से बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जिस तरह हमारा अगर एक शर्ट बना, यानी कि मैं बोलूंगा अगर मनुष्य का शरीर बनता है, अगर एक मनुष्य का शरीर का अगर निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा भाग, फिर एक छोटा भाग, फिर एक छोटा भाग, फिर एक छोटा भाग और फिर एक छोटा भाग मिलकर फिर क्या करता है, एक बड़ा सा शरीर का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले कोई भी अगर सजीव है तो उन सजीवों में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्तों, उन सजीवों में सबसे पहले आपको उत्तक देखने के लिए मिलेंगे। क्या होगा, सबसे पहले आपको उत्तक देखने के लिए मिलेंगे। अब जब उत्तकों का समूह जब आपस में मिलता है तो उससे आपको कहीं ना कहीं एक कोशिका का निर्माण देखने के लिए मिलेगा। अब जब कोशिकाओं के लाखों समूह आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर का जो अंग होता है, मैं क्या बोलूंगा, शरीर का कोई जो होता है, कोई जो अंग होता है उसका निर्माण होता है। और जब शरीर के बहुत सारे अंगों को मिला दिया जाता है मेरे दोस्तों, तब जाके क्या होता है, एक मानव, क्या बोलेंगे, एक मनुष्य का निर्माण होता है। क्या होता है, एक मनुष्य का क्या होता है, निर्माण होता है। मनुष्य का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जिस तरह से आणविक गति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक मनुष्य कहीं ना कहीं अंगों से बना है, अंग कोशिकाओं से बना है, कोशिका उत्तकों से बना है, तो सबसे सूक्ष्मतम गति कहीं ना कहीं किसमें होता है, उत्तकों में होता है। तो आणविक गति क्या होती है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छोटे आणविक गति अगर नहीं करेगा तो कोशिकाएं नहीं बनेंगी। अगर कोशिकाएं गति नहीं करेंगी तो मनुष्य का कोई भी एक अंग अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा, और अगर मनुष्य का कोई एक अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा तो कभी भी वो मनुष्य क्या नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। यानी कि उस तरह अगर कोई भी एक जीव आज वातावरण में है या कोई भी जीव आज वातावरण में अस्तित्व में नहीं है तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, आणविक गति। क्या है, आणविक गति। तो अगर आप पर्यावरण में जीवित हो और पर्यावरण के साथ लड़ रहे हो और कोई जीव पर्यावरण में जीवित नहीं है, वो मर गया है, तो कहीं ना कहीं आणविक गति क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आणविक गति क्या बोल सकते हैं, हमारा क्या बोल सकते हैं, तो पर्यावरण बोल सकते हैं क्या, कि सजीवों की यह संगठित एवं क्या बोल सकते हैं, सुव्यवस्थित संरचना
जो होता है वो समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण क्या होता है, विघटित होते रहता है। तो अगर आपको इस विघटन से अपने आप को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, आणविक गति करना पड़ेगा। चलिए यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कौन जीवित है कौन अजैव है। तो हम लोग कभी भी वास्तविक गति को देख के, जो हमारी आंखों से जो चीज दिखाई दिया और उसको देख के हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि वास्तविकता में क्या करते हैं, वो जीवित है कि अजैव है। तो इस पूरे चैप्टर पे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई जीव है, बात को समझिएगा कि अगर कोई जीव है तो जीव में कैसा बात करूंगा, जो भी जैव जीव है, यानी कि जो भी हमारा सजीव जीव है मैं उनका बात करूंगा। तो अगर कोई भी अगर सजीव जीव है तो वो अपना जो भी बॉडी है, अगर इस बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है या किसी तरह का कोई भी जो हानि आता है, अब हानि बहुत तरह का हो सकता है, या वो टूट जाए या कहीं कट जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाए, तो उस चीज को, चाहे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या कहीं एक पिंपल निकल गया, या आपका क्या बोलो, आपको बुखार आ गया, आपको सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है ना, आप 10-12 दिन से आपका आउटकमिंग और इनगोइंग पूरा फ्री हो गया है, तो ये जो सारे मरम्मत करने का काम कौन करता है, तो इनके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो हमारा होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर जीवों के शरीर को मरम्मत करने का बात किया जाए तथा उनका अगर मैं बात करूं, उनका अनुरक्षण का क्या होता है, आवश्यकता होता है। क्योंकि अगर कोई भी एक पार्ट डैमेज होता है, चाहे अगर उत्तक डैमेज हो गया तो कोशिका डैमेज हो जाएगा, कोशिका डैमेज हो गया तो आपकी शरीर का कोई एक अंग जो होगा वो डैमेज हो जाएगा। अब उसी तरह देखोगे तो उसी तरह क्या होगा कि मनुष्य जो होता है उसके बाद मनुष्य का भी कहीं ना कहीं क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो यानी कि जो भी छोटा से लेके बड़ा जो पार्ट है आपका, अगर हमको उसको मरम्मत करना है, उसको बचाना है, तो एक जो होता है उसको क्या बोलेंगे, अनुरक्षण का काम। क्या बोलेंगे, अनुरक्षण का काम। दैट मीन्स बचाव। क्या होता है, बचाव। तो ये बचाव किस क्रिया के द्वारा होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी जीव अगर सजीव है, अगर कोई भी जीव सजीव है तो वो अपना शरीर का अनुरक्षण करने के लिए, अपने शरीर का बचाव करने के लिए क्या क्या क्रिया करता है या क्या क्या काम करता है, उसके बारे में क्या करेंगे, पूरा का पूरा जानकारी जो है हम लोग लेने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आई होप इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो क्या करना, लाइक करना है और अपने दोस्तों तक क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हो और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकॉन प्रेस करना है, कि उसके बाद आपको सारा वीडियो का जो होगा नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।